बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आइए बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आज यानी कि 9 नवंबर को मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 8 नवंबर तक का अपडेट हो गया है। 9 नवंबर, आज तो वैसे भी शनिवार है तो आज तो कुछ एक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन 8 नवंबर तक का, फ्राइडे तक का ये डेटा पूरा अपलोड हो गया है। और कल मेरा नोशनल लॉस रहा 27,340 रुपये का, और मेरा टोटल रिटर्न घट के अब 12,140 रुपये हो गया है। और ½ % का मेरा रिटर्न है। इन्वेस्टेड मेरी वैल्यू है 24,18,879 रुपीज़, और मेरी करंट वैल्यू है 24,31,025 रुपये। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरे किन किन फंड्स ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो कल तो शायद कोई भी पॉजिटिव नहीं दिखेगा। मोतीलाल, कॉन्ट, निप्पॉन, कॉन्ट मिड कैप, HDFC, HSBC लार्ज, एडलवेज, आदित्य बिरला, बैंक ऑफ इंडिया, सब लाल में है। कोई भी फंड मेरा ऐसा नहीं है कल जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। इंडिया, HDFC डिफेंस फंड, निप्पॉन पावर। और सबसे ज़्यादा कल जो नेगेटिव गया है उस फंड को मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कल किस फंड ने मुझे सबसे ज़्यादा हिट दिया है। तो मेरे को नीचे एक फंड नज़र में तो आ गया है, लेकिन अब उससे ऊपर कोई दिया है नेगेटिव तो वो देखना पड़ेगा। जी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव फंड मेरा कल का रहा है, यानी कल किस फंड में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस फंड में ज़्यादा गिरावट थी। वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड। यानी कुछ दिन पहले ये बहुत चला था डिफेंस फंड, अब दोबारा गिर गया तो बात वहीं की वहीं आ गई। जितना चढ़े उतना उतरे, और बैक टू स्क्वायर वन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी बताता जा रहा हूँ कि FIIs की लगातार सेलिंग आती जा रही है, और आज म्यूचुअल फंड का डेटा आने वाला है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या आया है, या आज शाम तक आ जाएगा या फिर कल शायद आया हो या पूरा नहीं आया होगा। अब अगर तो म्यूचुअल फंड के डेटा में ये निकलता है कि जिन लोगों ने अपनी SIP कैंसिल कर दी हैं, और DIs के पास अब ऑप्शन नहीं है कि उनको भी अपनी बाइंग कम करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि FI की 5,000 करोड़ की सेल हो रही थी तो DII लगभग 4,500, पौने 5,000 की बाइंग कर रहा था, तो मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था। लेकिन अब अगर SIPs का, जो इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, उनका पैसा अगर आना बंद हो गया तो फिर DI को भी अपनी सेलिंग को धीमा करना, बाइंग को धीमा करना पड़ेगा, या फिर बाइंग को रोकना पड़ेगा। अगर तो बाइंग धीमी करते हैं तो मार्केट थोड़ा तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि FII की सेलिंग जारी है और DI की बाइंग धीमी हो गई है। लेकिन अगर जो SIP हैं, जो म्यूचुअल फंड वालों की SIP हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कैंसिल हो गई, तो फिर DI को शायद बाइंग होल्ड करनी पड़ेगी, या फिर सेल भी करना पड़े। तो अगर तो DI सेलिंग पे उतर आए और FII ऑलरेडी सेलिंग पे हैं, तब तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अब देखना यह है कि डेटा क्या बोलता है। क्या हिंदुस्तान के जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनमें इतना पेशेंस है, उन्होंने इतना धैर्य बना रखा है कि वो लगातार SIP करें और अपनी SIPs कैंसिल ना करें, या फिर कुछ लोग घबरा के अपनी SIPs कैंसिल कर लेंगे। क्योंकि पहले का ट्रेंड बताता है कि जब फॉल आता है तो लोग घबराहट में SIP बंद कर लिया करते थे। अब क्या होगा, मैं जल्द ही देखकर आपको कल तक अपडेट कर दूंगा कि क्या हुआ। अब देखिए देखिए दोस्तों, डेटा तो नेगेटिव है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी यही पता चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव नहीं है मार्केट के लिए, और नीचे जाना अब नियति बन चुका है। लेकिन अब सिचुएशन यही है कि अगर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं SIPs, वो अपना SIPs काटे ना और चलाते रहें, और धीरे धीरे FIs जो हैं कूल ऑफ हो जाए, मतलब उनकी सेलिंग बंद हो जाए। अगर उनकी सेलिंग बंद हो जाती है, बाइंग नहीं होती, सिर्फ सेलिंग बंद कर देते हैं, तो हमारा मार्केट ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि वो बहुत हैवी मात्रा में सेल कर रहे हैं। अगर वो सेलिंग भी बंद भी कर दें, बाइंग ना करें, सिर्फ बंद सेलिंग बंद कर दें, तो भी इंडियन मार्केट ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि DI तो बाइंग कर ही रहे हैं। और अगर वो बाइंग भी शुरू कर दें, तब बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। इतिहास, हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसे बुरे दौर में ही आदमी इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है। तो इस दौर में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी SIPs रोकिए मत, क्योंकि यही मौका होता है पैसा बनाने का। आप इस वक्त जितना ज़्यादा डालोगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डाला उसके बाद 5-7% और गिर गई, कोई बात नहीं, गिरने दो। गिर गई, गिरने दो, लेकिन मौका यही है पैसा बनाने का। क्योंकि अब आप देखिए कि हमारी मार्केट को दोबारा 26,300 तक तो जाना है ही, उसके ऊपर भी जाएगी अब जब,
क्योंकि हाई हाई जो हमने बनाया था 26,300 को बनाया था, अब जब ये दोबारा 26,300 को टच करेगी तब 26,300 पे रुकेगी नहीं, फिर ये 27, 28, 29 हज़ार ऊपर जाएगी। तो आप देखिएगा आपका कितना पैसा बनने वाला है। तो इस सिचुएशन को इग्नोर मत कीजिए, अपने एस आई पीज़ मेनटेन रखिए और एस आई पीज़ करते चलिए। यही एक बेस्ट तरीका है और यही मैं कर रहा हूँ। आगे क्या होता है म्यूचुअल फंड जर्नी में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।